Hello everyone, welcome to you all on this learning platform आशा एडुटेक। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स, जिसमें हम लोग फिजिक्स के जितने भी हमारे स्टार्टिंग पोर्शंस है, इंटरकनेक्टेड जितने भी हमारे आगे जितने भी चैप्टर्स है, उससे जो फर्स्ट इंटरकनेक्टेड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे ब्रीफली एंड डिटेल भी बोल सकते हैं, एक शॉर्ट डिटेल के साथ हम लोग इसको कैरी करेंगे और इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एंड हम लोग इसी के बेसिस पे आगे आने वाले चैप्टर्स में देख पाएंगे कि किस तरीके से यूनिट एंड मेजरमेंट को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में यूज करते हैं फिजिक्स के, और किस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उससे रिलेटेड टर्म को भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स एक्चुअली है क्या। फिजिक्स में जितने भी चीजें हम लोग को स्टडी करनी है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, फिजिक्स एक्चुअल क्यों है, से हम लोग को मेन मोटिव के साथ कैरी करनी चाहिए, फिजिक्स के क्या मोटिव्स है। तो चलिए उसको समझते हैं। सिंपली अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करें तो जनरली क्या होता है कि हमारे नेचर और उसके लॉज जो हैं उसके बारे में समझने में ये हेल्प करती है। डेट मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी होते हैं उसके पीछे का क्या रूल एंड रेगुलेशन है, किस लॉज के वो काम सारे एक्टिविटी हो रहे हैं, उस सारे चीज का स्टडी करने को हम लोग को काम मिलता है फिजिक्स में। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंटरएक्शन बिटवीन देम। जो कुछ भी मैटर्स हमारे इन्वायरमेंट में है, उससे रिलेटेड जो उसका एनर्जी प्रोपागेशन है, वो दोनों बीच में किस तरह का है से हमारा इंटरकनेक्शन है, कैसे वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, सारी चीज को स्टडी करने के लिए हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, उसके लॉज, उसके रूल एंड रेगुलेशंस को समझने के लिए हम लोग को फिजिक्स का स्टडी करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में लाइट देखते हैं, लाइट के हेल्प से हम लोग किसी भी चीज को इजिली देख सकते हैं। तो ये जो सेंसेशन ऑफ विजन है, ये जनरली किसके लिए होता है, ये लाइट में हम लोग देखते हैं। तो ये लाइट को जनरली हम लोग फिजिक्स के एक इंसिडेंट के रूप में अगर हम लोग देखें तो इसके बारे में सारे रूल एंड रेगुलेशंस को समझने के लिए इसी का एक ब्रांच है जिसमें फिजिक्स में, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के अंदर में हम ये सारी चीजों को स्टडी करते हैं। लाइट के रिगार्डिंग जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं सारी चीज का स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, ऑप्टिक्स में। अब सिमिलरली हम लोग जो कुछ भी अपने डेली लाइफ में जो भी साउंड सुन पाते हैं, वो साउंड कैसे काम करता है, तो अगर हम साउंड के रिगार्डिंग की अगर बात करें तो साउंड के स्टडी को अगर हम लोग फिजिक्स के रिगार्डिंग देखें तो हम लोग इसको कहाँ पर स्टडी करते हैं फिजिक्स में, एकॉस्टिक। क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में, एकॉस्टिक में हम लोग साउंड के बारे में जानते हैं। सिमिलरली उसी तरह से कोई मैटर, कोई ऑब्जेक्ट जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं उसमें मूवमेंट होती है, तो वो सारे मूवमेंट, वो मोशन, जो कुछ भी हम लोग उसमें देख पाते हैं, ये सारी चीज को समझने के लिए फिजिक्स में हमारा एक ब्रांच और है जिसमें से हम लोग देखते हैं, उसको किसके अंडर में जानते हैं, जैसे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, ये हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, मैकेनिक्स। तो हम लोग मैकेनिक्स में मोशन के बारे में जानते हैं। तो फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे ऐसे पोर्शन है जिसके अंडर में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऐसे एक्टिविटीज, इंसिडेंट एंड उसके लॉज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलिए इतने डिटेल्स में यहाँ पर बात ना करके हमने एक सिंपल सा ब्रीफ दिया कि फिजिक्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऐसे जो कुछ भी एक्टिविटीज होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर्स में, उसके सारे लॉज एंड रूल एंड रेगुलेशंस को हम लोग समझने के लिए क्या जानना जरूरी है, फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि मेजरमेंट है क्या। तो सिंपली मेजरमेंट को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, एक कंपैरिजन प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम लोग अननोन क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके उसको पता करते हैं। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पर देख के भी बोल सकते हैं कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विथ द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर।
तो किसी नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ किसी अननोन क्वांटिटी को अगर हम लोग कैरी करते हैं और उसके बारे में पता करते हैं, तो ये सारी प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन क्या कहलाती है? मेजरमेंट। मेजरमेंट दो चीजों को कैरी करती है। फर्स्ट है वो स्टैंडर्ड जिसको हम लोग कैरी करते हैं, जिसको बोलेंगे यूनिट। ओके, तो यहाँ पे बात होती है यूनिट जो कि यूज कर रहे हैं, और एक न्यूमेरिकल वैल्यू कि किसी भी यूनिट को हम लोग कितने टाइम से इसे कैरी कर रहे हैं अननोन, जिसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी के साथ। तो वो सारी चीजें किसमें कैरी होंगे? ये मेजरमेंट। तो मेजरमेंट दो चीजों को फॉलो करती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जैसे कि हम लोग बात करते हैं मास के रिगार्डिंग 5 kg, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, उसी तरह से इनटू, और हमने यूनिट लगाया स्टैंडर्ड जो हमारा क्वांटिटी है वो है केजी। तो केजी को हम लोग कितने टाइम्स यहाँ कैरी किया अननोन क्वांटिटी के साथ? 5 टाइम्स। तो इसी के बेस्ड पे जो हमारा सब कुछ कैरी होता है वो आता है किसके अंदर में? मेजरमेंट। मेजरमेंट का मेन फंडा जो है वो कंपैरिजन करना है एक अननोन क्वांटिटी जिसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। तो अब आगे बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल है क्या, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि मेजरमेंट को डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं। तो लुक एट दिस पिक्चर्स। लेंथ में मेजरमेंट का काम देखिए, टेम्परेचर्स के लिए, मास के लिए, वॉल्यूम के लिए, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जनरली हम लोग दिमाग में रखेंगे सच अ क्वांटिटी डेट कैन बी मेजर्ड। तो वैसे ही बोलेंगे अब फिजिकल क्वांटिटी डेट कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब बाय नंबर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी जिसको हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जैसे मास के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है 65 kg, लेंथ के लिए 3 मीटर। तो यहाँ पे ये जो मास के रिगार्डिंग बात हो रही है 65 kg, तो 65 kg से हम लोग क्या पता कर पा रहे हैं कि जो भी हमारा अननोन क्वांटिटी उसको अगर हमने कैरी किया तो फिजिकल क्वांटिटी जनरली हमारा क्या है? वो 65 टाइम्स हमारा एक स्टैंडर्ड यूनिट जो केजी है उसको कैरी किया है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लेंथ के रिगार्डिंग देखेंगे, एरिया के रिगार्डिंग देखेंगे, टेम्परेचर के रिगार्डिंग देखेंगे। तो सिंपली फिजिकल क्वांटिटी जो कैरी करता है वही चीज हमने यहाँ पे कैरी करना है मेजरमेंट के रिगार्डिंग जो बताया। फिजिकल क्वांटिटी जनरली कॉम्बिनेशन होते हैं क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू का और यूनिट का। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, टेम्परेचर यहाँ पर बताया जा रहा है 300 क्या है? एक न्यूमेरल है, जबकि हमारा के क्या है? एक यूनिट है। इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैरी करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जनरली ऐसे हम लोग इसको दो पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा है डायरेक्ट क्वांटिटी। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी दैट मीन्स इसको हम लोग बेसिक क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट्स। ठीक है, ऐसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, मतलब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे क्या बनते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसमें से हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। ड्राफ्ट सिमिलरली यहाँ पे जस्ट अपोजिट की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते थे फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। ओके, तो डेट मीन्स बेसिक क्वांटिटीज जो बेसिक क्वांटिटीज पे हमारा डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग लेंथ के लिए देख रहे थे, वहां पे हम लोग मीटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही कुछ बात हम लोग करते हैं कि एरिया जो यहाँ पे निकल के आई, एरिया जनरली क्या है? ये हमारा लेंथ, ब्रेथ, स्पीड जो देख रहे हैं ये हमारा डिस्टेंस, टाइम। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं। जैसे स्पीड की ही बात करूं तो डिस्टेंस एक हमारा अलग क्वांटिटी में यहाँ पर बात करेंगे। उसी तरीके से टाइम, यहाँ डिस्टेंस को जो लेंथ अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए जो भी हम लोग फंडामेंटल यूनिट से जो कुछ भी निकल के आएगा वो होगा ही। उसी तरीके से टाइम के लिए अलग से निकल के आएगा। मतलब ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके हमारा क्या निकल के आया? डायरेक्ट क्वांटिटी। ये जनरली हमारा प्रोडक्ट ऑफ जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो हो सकता है, या रेशियो जो हमारे बेसिक क्वांटिटीज है उसका हो सकता है। उसी के कंपैरिजन से मतलब उसी के बेस्ड पे हम लोग इसको ड्राइव करके बनाते हैं।
जैसे एरिया के लिए हम लोग यहाँ पर मीटर स्क्वायर लगा लेंगे, उसी तरीके से वॉल्यूम के लिए हम लोग मीटर क्यूब लगा लेंगे। ये सब जो चीजें देख पा रहे हैं, तो ये जो सारे चीजों को हम लोग यहाँ पर उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस जो कर पा रहे हैं, ये किसके बेस्ड पे कर रहे हैं, हम लोग सारे बेसिक क्वांटिटी को ड्राइव करके यहाँ पर बना रहे थे। ये जो उसी के बेस्ड पे जो भी क्वांटिटी निकल के आती है वो हमारा क्या होते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे, आप आगे समझेंगे यूनिट है क्या, जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डेट मीन्स वैसा स्टैंडर्ड जो कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज में लाते हैं, वही हमारा क्या है, यूनिट। यूनिट जनरली की जैसे कि देख सकते हैं मीटर, फुट, इंच किसके लिए यूज करते हैं, लेंथ के लिए। उसी तरीके से मास के लिए देख सकते हैं किलोग्राम, पाउंड, ऑन्स, ये सब किसके लिए, मास के लिए। सेकेंड, मिनट, आवर्स, ये टाइम के लिए। फारेनहाइट, केल्विन, ये सब हमारे टेम्परेचर के लिए। ये सब सारी चीजें हैं जो सब देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का। अगर हम यूनिट के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, कुछ फीचर्स की बात करूं, तो यहाँ पर क्या है, द यूनिट शुड बी कन्वीनियंट इन साइज। ओके, अकॉर्डिंग टू यूज ये क्या होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए। इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एनी डाउट। दैट मीन्स यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एरर नहीं मिलने चाहिए जो हम यूनिट यूज कर रहे हैं। द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। हम यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस की बात करूँ, यूज की बात करूँ, इसको जितना टाइम्स भी हम लोग ऐसे इसको चेक करें, ये हर बार ऐसे सेम चीज को रिप्रोड्यूस करें। The value of unit should not change with a space and time। ये टाइम टू टाइम या लोकेशन टू लोकेशन इसमें कुछ वेरिएशंस नहीं मिलने चाहिए, ये हर जगह पे क्या होने चाहिए, एक कांस्टेंट वे में रहना चाहिए। अगर मैं टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करूं, तो ये भी हमारा क्या होता है, एक फंडामेंटल यूनिट होता है, एक ड्राइव यूनिट होता है। तो फंडामेंटल, जिसको कि बेसिक यूनिट भी बोलते हैं, सिंपली क्या कहेंगे, ये भी एक इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट और विच कैन नाइदर बी चेंज नॉर कैन बी रिलेटेड टू एनी अदर यूनिट। जो किसी दूसरे यूनिट के हेल्प से ना नरेट हो, वो हमारा क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि एग्जांपल्स में हम लोग देख सकते हैं, लेंथ के लिए यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं मीटर, सैंपल क्या है, स्मॉल एम। मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये हमने जो यहाँ पर चार्ट लगा रखा है, ये हम लोग आगे और अच्छे से समझेंगे कि यूनिट को किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वे में ऐसे मॉडिफाई करते हुए इसको एक अच्छे से स्टैंडर्ड क्वांटिटी तक लाया गया, स्टैंडर्ड यूनिट तक लेके आया गया। उसी तरीके से सप्लीमेंट्री यूनिट में भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, सबके लिए अलग अलग यूनिट है जो कि हम लोग इस तरीके से यूनिट को यूज करते हैं। और ये जितने भी यूनिट हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये सारे हमारे बेसिक यूनिट होते हैं, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करते। अब बात करते हैं ड्राइव यूनिट की। तो ड्राइव यूनिट में हम लोग देख सकते हैं, जो कि ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। इसको ओरिजिनेट किया जाता है किसके हेल्प से, प्रोडक्ट एंड रेशियो ऑफ फंडामेंटल यूनिट, उसी के हेल्प से बनते हैं। जैसे एग्जांपल्स में हम लोग देख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लोग देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑलरेडी कट कर रखा है, ये डिस्टेंस बाय टाइम किसके लिए होता है, वो स्पीड के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे बात करता हूँ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकंड, इसके हेल्प से ये हमने यूनिट को क्या करा है, ड्राइव करा है। तो इस तरीके से जो कुछ भी निकल के आया है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी को क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो ये सब सारी चीजें जो हमारे बेसिक यूनिट से ड्राइव होके बने, उसी को बोलते हैं ड्राइव यूनिट। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट से जो कि हम लोग ऐसे यहाँ पर हम लोग को जाननी है एक बेसिक ब्रीफ इंफॉर्मेशन के लिए कि क्या क्या सिस्टम ऑफ यूनिट है, इससे पहले मेजरमेंट के लिए यूज किया जाते थे। तो पहला सिस्टम जो था हमारा, वो सीजीएस था, जिसके अंदर में सेंटीग्राम सेकेंड को ऐसे कैरी किया जाता था, एफपीएस में फुट पाउंड सेकेंड को, एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकेंड को, एसआई में मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो चलिए इसको वन बाय वन करके समझते हैं। सीजीएस सिस्टम जनरली क्या है, ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा फ्रांस में, और ये हमारा गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट भी ऐसे बोलते हैं, इसको जाना जाता था। और ये जनरली बेस्ड किसके ऊपर है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है, एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम।
सिमिलरली आगे बढ़ते हुए देखते हैं एमकेएस सिस्टम। ये भी कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, ये भी फ्रांस में, और इसको फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता था। और ये हमारा बेस्ड है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। और ये फंडामेंटल यूनिट किसके थे, लेंथ, मास एंड टाइम। तो इस सिस्टम के अंदर में इस तरीके से कैरी किया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एफपीएस। एफपीएस किसका इंट्रोडक्शन, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ये ब्रिटेन में हुआ, जिसको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते थे। और इसके अंडर में जो हमारा फंडामेंटल यूनिट था, लेंथ, मास एंड टाइम, उसको कैसे कैरी किया जाता था, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। तो ये इस तरीके से डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स था जो कि कैरी किया जा रहा था। लेकिन सबसे जो एकदम पूरी तरह से देखा जाए सबसे हटके एक मास्टरपीस बोल सकते हैं हमारे ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट का, वो निकल के आया। वो क्या था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं। तो इसीलिए कुछ हमारे छोटे से स्टेटमेंट है, यहाँ देख लेते हैं। एक्चुअली ये सिस्टम स्टार्ट करने की बात हो रखी थी 1960 से ही इस पे काम चल रहा था, लेकिन इन 1971 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हेल्ड इट्स मीटिंग एंड डिसाइडेड अ सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर इंटरनेशनल यूज। एक्चुअली जो हमने प्रीवियस जितने भी सिस्टम देखे वो अलग अलग लोकेशंस के रिगार्डिंग वैसे उसको बनाया गया था, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, तो उसमें से क्या आते थे, वेरिएशंस। लेकिन एक ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट की बात यहाँ पे 1971 में रखी गई जो इंटरनेशनली वो क्या हो, पूरी तरह से प्रूव हो, अप्रूव हो, जिसमें किसी भी तरह का कोई वेरिएशंस देखने को ना मिले। अगर आप इंडिया में किसी भी चीज को ऐसे आपने मेजर करा, उसका एक यूनिट आपने डिसाइड कर रखा है, वो आप दुनिया का किसी भी कोने में लेके जाओ, वहां पे भी वो उतना ही हो। तो इस चीज को ऐसे मतलब इस चीज को ऐसे कन्वीनियंट बनाने के लिए क्या सिस्टम हमारा ऐसे मतलब इंट्रोड्यूस हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग एसआई यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस system is called International System of Units and abbreviates as SI from its French name. Okay, and the SI unit consists of 7 fundamental units and 2 supplementary units. जैसे कि अभी हम लोग देखे भी थे, चलिए उसी को फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा SI में जो बेसिक यूनिट की अगर जी बात की जाए तो वो कितने थे, वो 7 थे। और उसी के साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी कैरी किया गया। वो कौन कौन से थे उसको हम लोग एक बार और समझते हैं। तो हम लोग इसी चार्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारे जो बेसिक एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो है हम लोग को कैरी किया गया था फंडामेंटल में, तो वो कौन कौन से थे, यही थे हमारे लेंथ, जिसको मीटर में डिनोट किया गया, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, लेमिनेस इंटेंसिटी को कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल। ये तो हमारे बेसिक हुए कितने, इस 7। लेकिन उसके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा यूनिट को कैरी किया गया जिसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री। ये जनरली किस पे बेस्ड था, एक प्लेन एंगल जिसकी हमारे 2D एंगल जो बनेंगे, और एक थे हमारे सॉलिड एंगल जो 3D के लिए हमारा यहाँ पे कैरी होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये 2 यूनिट और कैरी हुए, रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो इस तरीके से हमारे टोटल जो देख सकते हैं 9 बेसिक यूनिट को ऐसे मतलब एसआई के अंडर में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और इसी के बेस्ड पे हमारा जितने भी ड्राइव यूनिट बनते हैं ये इसी के बेस्ड पे बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए इसको समझते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट। हम लोग एसआई यूनिट को कैसे लिखें, तो यहां पर देख सकते हैं फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर इवन इट नेम आफ्टर अ पर्सन। ठीक है, जनरली हम लोग जो कुछ भी यूनिट को मेंशन करेंगे वो जनरली किससे स्टार्ट होना चाहिए, अ स्मॉल लेटर से, जैसे कि न्यूटन, और एक तरफ हम लोग कैपिटल एन के साथ स्टार्ट किया, तो दोनों में से हमारा स्मॉल वाला सही है। एक तरफ देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड जो हमारा यहाँ पर मेंशन किया हुआ यूनिट है और राइट साइड जो हमारा मेंशन किया हुआ यूनिट है, तो इसके कंपेयर से आप समझ सकते हैं कि हम लोग जब भी किसी यूनिट को कैरी करें, चाहे किसी के नेम ऑफ पर्सन से हो या फिर नॉर्मल सा कोई यूनिट हो, उसको हमेशा अगर वर्ड में एक्सप्रेस करना चाहे तो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर के साथ। ठीक है, जैसे न्यूटन, एम्पियर, कूलम, इस तरीके से हम लोग को लेफ्ट साइड जो है उस पोर्शन को ध्यान में देना। नेक्स्ट है सैम्बल्स फॉर यूनिट नेम आफ्टर अ साइंटिस्ट शुड बी इन कैपिटल लेटर। लेकिन अगर किसी साइंटिस्ट के बाद अगर हम लोग इसको कैरी करते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो कुछ भी एक सैंबल यूज करेंगे वो सैंबल हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए।
जैसे कि न्यूटन का कैपिटल N, एम्पियर का A, केल्विन का K, कूलम का C। इस तरीके से हम लोग जब भी सैम्बल में डिनोट करेंगे, नॉट इन अ वर्ड, तो हम ये हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट है सैम्बल फॉर ऑल लेटर यूनिट्स आर रिटेन इन अ स्मॉल लेटर। तो जितने भी यूनिट्स को हम लोग कैरी करेंगे हमेशा किसमें, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है वन स्पेस इज लैप्ड बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ न्यूमरल्स एंड सिंबल। जब हम लोग किसी भी न्यूमरल्स वैल्यू के साथ मतलब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, मतलब उसको मेंशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में क्या हो, जो न्यूमरल्स और यूनिट होते हैं उसके बीच में एक स्मॉल गैप होना चाहिए, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन, ये नहीं कि दोनों को आपस में चिपका के लिख दो, ऐसा नहीं, अटैच नहीं करना है, उसके बीच में एक स्मॉल गैप ऐसे मेंटेन करनी है। नेक्स्ट, दी यूनिट डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। जितने भी यूनिट हम लोग यूज करेंगे उसको प्लूरल्स बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि लेफ्ट एंड राइट साइड में देख सकते हैं। 6 मीटर तो 6 मीटर्स करने की जरूरत नहीं है। 14 केजी 14 केजीज करने की जरूरत नहीं है। 20 सेकेंड 20 सेकेंड्स करने की जरूरत है। 18 केल्विन 18 केल्विन करने की, मतलब 8 लगाने की जरूरत नहीं, इसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं। इस तरीके से हम लोग इस यूनिट को मेंशन करते हैं। आगे देखते हैं, फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट। जब हम लोग यूनिट को यूज करेंगे तो इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है नो स्पेस इज यूज्ड बिटवीन सिंबल्स फॉर यूनिट। अगर हम लोग ड्रैग यूनिट लिख रहे हैं, वहां पे मल्टीपल यूनिट्स को एक साथ कैरी कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग को स्पेस जो है स्पेस देने की जरूरत नहीं है, दोनों यूनिट को आपस में अटैच करके हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 4 जूल सेकेंड, तो 4 जूल सेकेंड, जो जूल सेकेंड है, जूल सेकेंड के बीच में हमको स्पेस देने की जरूरत नहीं है, न्यूमरल न्यूटन मीटर के बीच में गैप देने की जरूरत नहीं। गैप यहाँ पे मेंटेन हम लोग नहीं करेंगे जब मल्टीपल सैंपल्स को यूज करेंगे, ओके। अब हम लोग कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे पावर ऑफ 10 के अकॉर्डिंग हम लोग इसको मैनेज करते हैं, उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कुछ फैक्टर्स है जो कि 10 टू द पावर 24 से हम लोग कैरी करते हैं, तो इसका नेम क्या होता है, योटा, जिसको सैंपल्स में हम लोग देख सकते हैं। तो ये चार्ट को एक बार बहुत ही अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, जिसको देख के आप पता कर सकते हो कि कौन सा फैक्टर्स के क्या नाम होते हैं और उसके क्या सैंपल्स होते हैं, जिसको जनरली हम लोग किसके लिए, जब हम लोग बड़े बड़े ऐसे न्यूमरस यूनिट को साथ साथ में कैरी करेंगे, तो इस पावर ऑफ प्रीफिक्सेस को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बहुत ही आसानी से इजीली वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए इस चीज को जान के रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो हमारा माइक्रो है इसका यूज बहुत है, नैनो का बहुत है, पीको का बहुत है। उसके साथ साथ और भी अगर मैं देखूं, किलो, हेक्टो, डेका, ये सब सारे बहुत यूज के हैं, एक्सा भी हैं, ठीक है। ये सब सारे पावर्स को हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग ऐसे बड़े बड़े न्यूमरस वैल्यू को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। उस समय ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करता है कि किस तरीके से उसको शॉर्ट वे में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे प्रीफिक्सेस है जिसको जनरली हम लोग देखते हैं। चलिए डेली लाइफ में भी समझते हैं कैसे। जैसे कि 3 मिली एम्पियर को डिनोट करना है, तो 3 मिली एम्पियर को कैसे डिनोट करेंगे, 10 टू द पावर -3 एम्पियर। 5 माइक्रोवोल्ट, that means 5 into 10 to the power -6 volt. 8 nanosecond, that means 8 into 10 inverse 9 second. 6 picometer। इस तरीके से कुछ कुछ हमारे रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम लोग अलग अलग नंबर्स के साथ हम लोग एज अ प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। कुछ यूनिट्स हम लोग देखते हैं जो कि जनरली हम लोग सुने होंगे लेंथ के अकॉर्डिंग। 1 आर्ट जो होता है हमारे कितने होते हैं, 3 फुट की, जो कि 3 फुट के इक्वल होते हैं 36 इंच। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12। 1 इंच में कितने, 2.54 सेंटीमीटर। 1 माइल में हमारा 1760 यार्ड्स और 1 एंगस्ट्रॉम पे हमारा होता है 10 इनवर्स 10 मीटर। ये हमारे लेंथ के कुछ यूनिट है जो कि जनरली डेली लाइफ में सुनने को मिलता है। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स फिर देखें मेजरिंग लेंथ का, तो यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोन का यूज हम लोग जनरली बैक्टीरिया के लिए करते हैं, नैनोमीटर का यूज हम लोग मॉलिक्यूल्स के लिए करते हैं, एंगस्ट्रॉम का यूज हम लोग एटम्स के लिए करते हैं, न्यूक्लियस के लिए हम लोग फर्मी का यूज करते हैं। मास के रिगार्डिंग बात करूं तो 1 ऑन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 28.35 ग्राम। 1 पॉन्ड कितने होते हैं, 16 ऑन्स।
जो कि बोल सकते हैं 453.52 ग्राम। 1 kg में कितने ग्राम? 1000 ग्राम, जिसको बोलेंगे 2.205 पॉन्ड। 1 क्विंटल्स में हमारे होते हैं 100 kg। उसी तरीके से 1 मैट्रिक टन में हमारा 1000 kg। जहाँ पे प्रैक्टिकल यूज की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं 1 मैट्रिक टन, 1 क्विंटल, ये जनरली किसके लिए होता है? स्टील बार्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, बहुत से ऐसे हमारे मेटल्स है जिसमें ये सब सारे यूनिट्स हम लोग कैरी कर सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी के लिए पॉन्ड का यूज कर सकते हैं, क्रॉप के लिए हम लोग स्लग का यूज करते हैं। अब कुछ और भी यहाँ पर देख सकते हैं। 1 एटॉमिक मास जो होता है वो जनरली कितने होते हैं? 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल, मतलब C बाई जो सिंगल सी एटम्स के जो मास होते हैं उसको अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 1 एटॉमिक यूनिट मिलते हैं हमारे, 1 मास यूनिट, जिसको AMU भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हम लोग बोल सकते हैं 1 AMU। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कितने होते हैं? 1.66 इंटू 10⁻27 kg। इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग मास। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि मेजरिंग मास के रिगार्डिंग हम लोग इसको बात करेंगे। इट इज यूज टू मेजर मास ऑफ सिंगल एटम्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि जनरली फाइंड किया जाता है हमारे एटम में। अब हम टाइम के रिगार्डिंग बात करो तो 1 सोलर मंथ इज इक्वल टू होता है 30 और 31 डे। 1 लूनर मंथ होता है 4 वीक का। 1 ईयर में हमारे 360 डेज होते हैं, 1 लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब उसी के बेसिस पे प्रैक्टिकल यूज में अगर हम लोग देखें इसको प्रैक्टिकली अपने डेली लाइफ में, तो 1 सोलर डे में कितने क्या होते हैं? कितने आवर्स? 24। 1 शायद रियल डे में 23 आवर्स 56 मिनट। 1 सोलर ईयर में 366 सैटरल डेज होते हैं। ये सब कुछ हमारी यूनिट है जो कि जनरली हम लोग टाइम के रिगार्डिंग देख सकते हैं। अगर लार्ज डिस्टेंस के बेसिस पे अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो इसमें से कुछ मोस्ट पॉपुलर है जो कि बस एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट के लिए देख लीजिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये किस लिए यूज होता है? इट इज एवरेज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। चलो ये हमारा सन बड़ा अच्छा नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ये हमारा सन है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हमारा अर्थ है। ये दोनों सेंटर पॉइंट के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो हमको मेजर करना है। इसके लिए कौन सा यूनिट करेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हम लोग यूज करेंगे। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू कितने होते हैं? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। फिर हम लोग अगर बात करते हैं आगे लाइट ईयर, तो लाइट ईयर होता है क्या? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 लाइट ईयर। एक पूरे साल में जो लाइट के द्वारा जो जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है पूरे वैक्यूम में, वही हमारा क्या होता है? 1 लाइट ईयर। अगर इसको अगर हम डेरिवेशंस के थ्रू से आगे देखेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि जो हमारा 1 डे में 24 आवर होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दे अगर 60 इंटू 60 इंटू 365 इंटू जो हमारा लाइट स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ अगर इस सभी को मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारा कितना निकल के आता है? ये टोटल निकल के आएगा हमारा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब आगे बात करते हैं पार्सेक, जिसको बोला जाता है बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग सबटेंडेड एन एंगल ऑफ द 1 सेकेंड। दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं मिला दूं ये दोनों सेंटर पॉइंट को, और यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा सबसे बड़ा डिस्टेंस निकल के आएगा, क्योंकि ये जो हमारा हाइपोटेनस निकल के आएगा ये सबसे बड़ा होगा। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए जो यूज होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग पार्सेक। ठीक है, तो पार्सेक जनरली हमारा एंगल सबटेंशन पे जाके इसको ऐसे करके निकाला जाता है 2 सेलेस्टियल बॉडी के बीच में। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट लार्ज डिस्टेंस को अगर हम लोग मेजर करने की बात आती है तो ये सब हमारे मोस्ट पॉपुलर यूनिट्स है जो कि जनरली हम लोग डिस्टेंस के रिगार्डिंग होता है। तो जनरली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये सब जितने भी हमारे ऐसे यूनिट्स देखे ये हमारे किसके रिगार्डिंग थे? डिस्टेंस के रिगार्डिंग। तो ये सब हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे यूनिट एंड मेजरमेंट को, जो कि हम लोग यहाँ पे ने देखा। चलिए आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे बात हो रहा है 1 इंच
को एक्सप्रेस करना है मीटर में, तो सिंपली कितने होते हैं 1 इंच में, देखते हैं। जनरली क्या होता है 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो जनरली हमारा 1 इंच में कितने मीटर्स होंगे, तो पॉइंट को हम लोग इधर पास कर देते हैं 0.0254 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कन्वर्जेंस को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं एक्सप्रेस 1 किलोमीटर इन मीटर, तो सिंपली हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1 किलोमीटर जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली लिख सकते हैं 1000 मीटर। और अगर इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या कर सकते हैं 10 टू द पावर क्यूब मीटर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होते हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसके कन्वर्जेंस उसके कन्वीनियंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ देखा कि किस तरीके से यूनिट एंड मेजरमेंट के अंडर में हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट ऑफ यूनिट्स हैं, जिसको हम लोग जनरली डिफरेंट डिफरेंट कन्वीनियंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूज में लाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसी के बेस्ड पे हम लोग आने वाले अगले चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अपकमिंग चैप्टर्स में इसका यूज होगा और कितना इंपॉर्टेंट। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और इसमें से हम लोग इसका यूज को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे।